विवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्लिम विवाह पर नया बिल आ गया है, लेकिन मौलाना अकबबुल्ला है, सवाल है क्यों? सवाल यह भी है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने वाला बिल है, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा? दरअसल असम की हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने मुस्लिम विवाह को लेकर नए बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के मुताबिक विवाह यानी निकाह का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं करा पाएंगे, बल्कि काजी की जगह अब सरकार रजिस्ट्रेशन कराएगी असम में। इतना ही नहीं, बाल विवाह अवैध होगा, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस बिल पर तमाम मौलानाओं ने विरोध तेज कर दिया है। मौलाना इसे इस्लाम और शरीयत में दखल बता रहे हैं, मुसलमानों को परेशान करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भाई, बाल विवाह को खत्म करने वाले बिल से मुसलमान टारगेट पर कैसे आ गए? अब काजी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन कराएगी, तो यह शरीयत में दखल कैसे हो गया? सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम विवाह पंजीकरण बिल यूसीसी की तरफ बढ़ता कदम है, इसीलिए यह पूरी बौखलाहट है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर डिबेट करेंगे। असम में मुसलमानों की निकाह और तलाक को लेकर जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हिमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। हिमंता बिस्व शर्मा सरकार मुसलमानों की निकाह और तलाक को लेकर नया विधेयक ला रही है। असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 को हिमंता कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज से असम विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इसी सत्र में हिमंता सरकार इसे विधानसभा में पेश कर सकती है। इस विधेयक के आने से मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं करेगा, मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। नाबालिग का विवाह रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा, नाबालिगों की शादी रजिस्टर भी नहीं होगी। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। हिमंता सरकार का कहना है कि उनका मकसद बाल विवाह पर रोक लगाना है। पिछले महीने ही हिमंता सरकार की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 को रद्द करने की मंजूरी दी थी। अब हिमंता सरकार कुरीतियों को हटाने और मुसलमानों के जीवन को सुधारने के लिए नया विधेयक लेकर आई है। लेकिन इस नए विधेयक के कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही घमासान तेज हो गया। विधेयक के सदन में आने से पहले ही खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलाना विरोध में खड़े हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन तो आरोप लगाने लगे कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए हिमंता सरकार ऐसा कदम उठा रही है। आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार बिस्व शर्मा रोजाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं, जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नजरिया यह है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। भाई, आपको जब मुसलमानों का मुफ्ती ही बनना है तो आपको जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए। उनको बिना देर किए हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ लग जाना चाहिए। कम से कम संविधान की लाज तो बचेगी, संविधान की इज्जत तो बचेगी। तो संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर आप एक समुदाय को इस तरह से टारगेट कर रहे हो। आप मतलब निकाह काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, कौन कराएगा? हमारे मजहब में ज्यादा मदाखलत करने का आपको शौक है। अपना मजहब हम पर क्यों थोपना चाहते हो आप? इतना ही नहीं, तमाम मौलाना धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि इस्लाम या शरीयत के खिलाफ कोई भी बिल आएगा तो मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग हर रोज एक नया शोषा छोड़ रहे हैं। इनके पास और कुछ नहीं। ये वोट लेके इसलिए नहीं गए हैं कि ये इस तरह का काम करें।
मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें ये उठाते हैं और उसको जो है गुमराह करते हैं आवाम को, पब्लिक को, और परेशान करते हैं। हालांकि उससे होता कुछ नहीं है। वो करना चाहेंगे तो करें, उससे हम पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखलअंदाजी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। बेध्यान रखिए। हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी हिमंता सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही है और कह रही है कि हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। आसाम के जितने भी मुद्दे हैं वो केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, इन्हीं सब के इर्द गिर्द आसाम की राजनीति घूमती रहती है। और जहाँ तक मुस्लिम विवाह के पंजीकरण का सवाल है तो उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आसाम में या देश में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मुद्दे भटकाने वाले हैं। रोजगार के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं है। आसाम की सरकार भी उसी राह पे है जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार है। लेकिन सवाल है, अगर बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों? सवाल यह भी है कि काजी की जगह अगर विवाह का पंजीकरण सरकार के सामने किया जाएगा तो इससे दिक्कत क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार समझने वाले मौलाना इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति और सियासी दुकान पर ताला न लग जाए? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो क्या यह यूसीसी के लिहाज से बड़ा कदम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी है, बौखलाहट क्या है वो बयानों से आप समझ रहे हैं। परिचय आपका मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही खान और अंबर जैदी हैं, दूसरी ओर है मौलाना साजिद रशीदी, हाजी नाजिम खान और हाफिज नूर अहमद अजहरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी जी, पहला सवाल ये है कि अगर काजी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, मान लीजिए कि आप तो नहीं करेगा असम में, तो ये इस्लाम में दखल कैसे है? सबसे पहले तो मैं एक झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता था पहले भी। काजी का काम सिर्फ निकाह पढ़ाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा काजी? ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया सीएम ने जो है ही नहीं सिरे से। मतलब काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, सिर्फ निकाह पढ़ाता है। एक रजिस्टर होता है, लोकल रजिस्टर होता है वो। काजी सिर्फ निकाह पढ़ाता है, उसका अपना एक रजिस्टर होता है जिसमें वो सिर्फ उनको स्लिप बना के देता है कि हाँ आपका निकाह मैंने पढ़ाया है। ठीक, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो फिर तो विरोध की कोई बात नहीं होनी चाहिए रशीदी जी, मेरे हिसाब से। इतना बड़ा झूठ है हेमंत विश्व शर्मा का, इस पर शर्म से। अरे मेरी बात सुनिए मेरी बात। मसला विरोध का नहीं, मसला झूठ का है कि सरकार झूठ पर चल रही है। नहीं, वो सरकार का झूठ वाला वो पॉइंट मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे, रशीदी जी सुन लीजिए सर, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे, अब बताएंगे भी। अगर कोई ये कहे कि काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो कौन कराएगा, मतलब वो गलत कह रहा है। बिल्कुल गलत कह रहा है। काजी रजिस्ट्रेशन कराता ही नहीं है। चलिए ठीक, अब रोकूंगा आपको रशीदी जी, फिर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अब आइए हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, आपने बयान दिया है कि काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? मतलब विरोध करना है बिल का तो कुछ भी बोल दे। यहाँ रशीदी तो कह रहे हैं कि काजी का काम ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। देखिए, काजी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वही रजिस्टर होता है जिसे मौलाना साजिद रशीदी बता रहे हैं, उसी को रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वही रजिस्ट्रेशन है। ये जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है, ये उनकी सिर्फ हमारे मजहब में मदाखलत है। कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो विकास की बात उन्होंने की हो। उन्होंने कभी बेरोजगारों के बारे में बात नहीं की। उन्होंने जब भी अगर उनका कलम चला है, उनकी जबान चली है, उन्होंने बोला है तो इस्लाम मुसलमान मदरसा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं पास में उनके। इसलिए आप मैं आपके बारे में समझता हूं, आप जब भी बोलेंगे आपको हर
हर हाल में सरकार का पक्ष लेना है। और फिर आप मुझ पर तोहमत लगाने लग गए। ऐसे नहीं होता हजारी जी। रशीदी जी ने एक लाइन में दो टूक कह दिया कि भाई काजी रजिस्ट्रेशन करता ही नहीं है, उसका काम सिर्फ निकाह पढ़ाना है, निकाह पढ़ के एक स्लिप दे देगा कि इनका निकाह मैंने पढ़ाया है। उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कहते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कहते हैं। रशीदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया। मैं बहुत सारी बातों पर उनसे असहमत होता हूं, सहमत नहीं होता हूं, लेकिन उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी एक काम तो ये किया है कि जो बरगलाए और कहे कि काजी रजिस्ट्रेशन कराता है, काजी का काम सिर्फ निकाह पढ़ाना है और एक स्लिप देता है कि फला व्यक्ति का और महिला का मैंने निकाह पढ़ा दिया है, तो काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। एक बात ये क्लियर हो गई। बताइए आप। मैं क्या बताऊं? उन्होंने कहा है कि काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काजी रजिस्ट्रेशन, अरे अभी मैं हेमंता पर आ जाऊंगा। अरे अजहरी साहब सुनिए ना सर, सुनिए ना। आप इस्लाम के बारे में सभी, मैं मुसलमान नहीं हूं तो मैं नहीं जानता हूं उतना, आप सभी लोग जानते हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। अभी या तो यहां पर हेमंता की बात मैं बाद में कर लूंगा, अभी यहां पर या तो मौलाना साजिद रशीदी ठीक है और या तो अजहरी साहब आप ठीक है। वो कह रहे हैं काजी का काम ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वो सिर्फ निकाह पढ़ाता है, स्लिप देता है और स्लिप देता है कि फला व्यक्ति महिला का मैंने निकाह पढ़ा दिया है। तो भैया स्लिप को रजिस्ट्रेशन नहीं कहते हैं अजहरी जी। अरे क्या बात कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन जब वो एक रजिस्टर में लिख रहे हैं गवाह, वकील, काजी, सब बनाया जाता होता है, तो रजिस्ट्रेशन जब रजिस्ट्रेशन में लिखा गया वो रजिस्ट्रेशन है, वो हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। एक रजिस्टर पर लिखा गया। अरे वो रजिस्ट्रेशन, अच्छा चलिए, अंबर उसे रजिस्ट्रेशन कहेंगे या फिर एक दस्तावेज कहेंगे कि भैया इन लोगों का निकाह हुआ है, इसके आधार पर अब रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई आगे हो सकती है। क्या कहेंगे जरा बताइए इनको। क्या कहेंगे? उससे पूछ रहे हैं? नहीं, अंबर जैदी से पूछा मैंने। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ, जो अजहरी साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि साजिद रशीदी साहब ने जो कहा वो पूरी तरह से गलत था। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राकेश, जब हम ट्रिपल तलाक पे काम करते थे दारुल कज़ा चलाते थे। दारुल कज़ा में काजी होते हैं जो कि जितने भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए फैसले होते, सिविल मैटर्स होते, उनको लेकर वो अदालत लगाते, यानी कि एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम भारत में चलता आया है। और उसी के तहत जो निकाह का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि अजहरी साहब ने बताया कि जो रजिस्टर में लिखा गया उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। जो भी ब्यौरा होता है जिसका निकाह हुआ है वो काजी साहब के पास होता है। किसी को अपना पुराना निकाह नामा निकलवाना है तो काजी साहब के पास से निकलवाते हैं कि भाई हमारे माँ बाप की शादी इतने सन में हुई थी, फलाने काजी साहब ने पढ़ा था निकाह, तो किसका निकाह नामा किसके पास है, वही एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है मुसलमान महिलाओं के और पुरुषों के पास शादी का जो दस्तावेज होता है। लेकिन जो यहाँ पर बात आसाम की कर रहे हैं, मैं ये सबसे पहले तो राकेश, यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक अहम और बेहतरीन कदम है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्योंकि छोटी बच्चियों की कम उम्र में शादी होती है और शादी का रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से मुस्लिम महिलाओं को और बच्चियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे 4 शादियां हो, चाहे कोर्ट में अपनी शादी को प्रूव ना करना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो काजी बहुत सारी शादियों को अपनी मर्जी से कह देते हैं कि आपका निकाह हो गया, टूट गया, और बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें हलाला भी होता है। कई सारी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जी नहीं, लेकिन अंबर एक चीज मुझे समझा दीजिए। नहीं है जो चीजें डिबेट का मुद्दा ही नहीं है वो शुरू कर दे। क्यों डिबेट का मुद्दा नहीं है? डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। क्यों डिबेट का मुद्दा नहीं है? आपने कहा कि काजी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता है। यहाँ पर अजहरी कह रहे हैं और अंबर जैदी कह रहे हैं कि वही रजिस्ट्रेशन है, तो आप खुद डिरेल करना चाह रहे हैं साजिद रशीदी। सबसे पहली बात तो ये है कि शादी का रजिस्ट्रेशन एक सिविल मैटर है, इससे आपके दीन में कहाँ से मुदाखलत हो रही है? नमाज पढ़ने पे पाबंदी है या मस्जिद में अजान देने पे पाबंदी है? तो आप पब्लिक को बरगलाना कर दीजिए। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, छोटी बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है, आपके दीन में मुदाखलत कहाँ से हो गई? जहां महिलाओं के बच्चों के अधिकार की बात होती है आपके दीन में मुदाखलत हो जाती है। अच्छा अंबर एक बार सुन लीजिए, साजिद रशीदी को जरा सुन लीजिए एक बार, देखिए फिर क्या नई थ्योरी लेकर आए साजिद रशीदी। 30 सेकंड, बोलिए। 30 सेकंड दीजिए, बोलिए। 30 सेकंड दीजिए। देखिए अंबर जैदी को इस बारे में जानकारी नहीं है। जो रजिस्टर होता है वो बिल्कुल कहीं से रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी सरकारी संस्था से रजिस्टर्ड नहीं होता, एक अपना छपवाया हुआ रजिस्टर होता है। सुनो मेरी बात, अरे चुप रहो यार, बात करने दो, चुप रहो, बात करने दो। वो अपनी तरफ से छपवाया हुआ एक रजिस्टर होता है, वो आप भी छपवा सकते हैं, कोई और भी छपवा सकता है। सुनिए
अरे सुनो यार, जब आपको जानकारी नहीं मिला वजह के ट्रैक्टर करते हो, जानकारी है नहीं। अच्छा अंबर एक बार सुन लीजिए, अंबर एक बार सुन लीजिए, रशीदी क्या कहता है सुन लीजिए एक बार, बोलिए। मैं बताता हूं क्या है, आपको जानकारी नहीं है। देखिए ये एक कॉपी होती है जो आदमी खुद छपवाता है अपने नाम से कि मैं काजी निकाह हूं और मैं निकाह पढ़ा रहा हूं, वो उसका रिकॉर्ड होता है अपना, वो सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता कहीं कि रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने, वो तो उसके अपने जानकारी के लिए है। एक रसीद देता है, स्लिप देता है, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, नंबर एक। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आपकी तो सुनिए, अरे सुनो भाई, बीच में मत बोला करो, बीच में क्यों नहीं बोलते, पता नहीं क्यों बोलते यार, क्या है पांडे ये। अच्छा एक मिनट, क्या है अंबर एक बार सुन लीजिए, रशीदी जी को समय दीजिए, जानकारी नहीं है, सुन लीजिए। मुझे रशीदी जी 20 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए, फिर हाजी नाज़िम खान और नाजिया का रुख करूंगा। एक बार रुक जाइए, अंबर प्लीज एक बार सुन लीजिए रशीदी जी क्या कह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, बड़ा मोबाइल उन्होंने खोला, एक बार देखिए क्या नहीं थी। उसके अलावा क्या होता है, कहां पर कौन रजिस्टर करता है, कौन देता है? देखिए नई थ्योरी में बता रहा हूं, देखिए ये देखिए, नंबर 1 नंबर 2, अरे वो पढ़कर बताइए, नहीं दिख रहा है यहां से। ये 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं मैं। आपके चैनल पे बैठी है एक मोहतरमा, उनके 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए आपके चैनल में बैठी है मोहतरमा, 3 मैरिज सर्टिफिकेट है, 3 लोगों से अलग अलग, 2 मुसलमान है, 1 हिंदू है। ये क्या अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, इसका पहले बता दें। ये नहीं ये किसका है, ये कहां रजिस्टर्ड हुआ है, पहले ये बता दें। नहीं ये क्या बदतमीजी है साजिद रशीदी, आपके पैनल पे बैठे हुए हैं। नहीं ये क्या बदतमीजी है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं ये क्या बदतमीजी है साजिद रशीदी, इसका क्या मतलब हुआ? किसने कितनी शादी की, नहीं की, क्या किया, देखो ना, ये किसी के पर्सनल मैटर पर मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या? मैं प्रूफ दे रहा हूं। नहीं मैं किसी के पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहा हूं क्या साजिद रशीदी? ये लोग बताएंगे हमें इस्लाम मैं किसी के पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहा हूं क्या? नहीं, आप बताएंगे कि नाजिया इस्लाम मुसलमान सही है, अमर जैसी मुसलमान सही है कि नहीं सही है? अरे ये इस्लाम बताएंगे। आपकी आदत बन गई है क्या बदतमीजी करना साजिद रशीदी? जानकार बना के बिठा, नहीं आपकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती साजिद रशीदी? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? इनकी आवाज डाउन करिए, आवाज इनकी डाउन करिए और इनको रखिए स्क्रीन पर। और ये पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए चैनल नहीं है, पर्सनल मैटर डिस्कस करना है, जाइए अपनी अदालत से बुलाइए। बहुत आपको शरीयत अदालत लगाने का शौक है तो लगाइए, उन अदालतों में जाकर डिस्कस करिए, मेरे सामने मेरे शो में आकर डिस्कस मत क्या करिए साजिद रशीदी। एक बात बता दे रहा हूं, वो चाहे आपका भी पर्सनल मैटर कोई लेकर आएगा, मैं नहीं इंटरटेन करूंगा, ना हाजी नाजिम का, ना अजारी का, ना अंबर का, ना नाजिया का, किसी का पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं मैं, और ना चैनल है, और ना देश के लोगों को इस बात से मतलब है कि किसी का पर्सनल मैटर क्या है। चलिए नाजिया, इनकी आदत हो गई है, आता हूं हाजी नाजिम खान, इनकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना टेलीविजन चैनल पर। राकेश जी, मैं रिप्लाई करूं? नाजिया, साजिद रशीदी के को जब जवाब नहीं मिलता है ना, वो कैरेक्टर एसिसिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और मेरी हमेशा अटल और कठोर सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते हैं, तो मेरे कैरेक्टर एसिसिनेशन का एक उन्होंने एपिसोड खोल करके रखा है, और दिल्ली में कई जगह ये एपिसोड खोलते हैं। इनके ऊपर कितनी एफआईआर है चोरी चमारी का, वो तो मेरे पास भी आ चुका है, लेकिन मैंने कभी नहीं बात किया। एनीवे, रजिस्ट्रेशन इन्होंने कहा कि करता ही नहीं है मौलाना कोई, तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार के अंडर जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन अगर आ जाता है तो लड़कियां सेफ हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो निकाह है वो तो सिविल मैटर है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर सरकार अपने अंडर जुरिस्डिक्शन लेती है, तो ये जो 3 सेकंड में तलाक बोल करके जो मुसलमान बेटियों को बदकिस्मत बना दिया जाता है, बदनसीब बना दिया जाता है, इनके लिए तो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी। नहीं नाजिया, एक और दिक्कत है साजिद रशीदी की बौखलाहट की, कि 4 विवाह जो प्रावधान है वो सिर्फ तो मर्दों का हक है। कैसे किसी मुस्लिम महिला ने कर लिया, 3 निकाह कैसे कर लिया, 3 शादी कैसे कर ली, इससे इनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, इनके अहम को चोट लग रही है। इसके अलावा राकेश जी, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से 11-12 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, तो 11-12 साल की बच्ची को सेक्स टॉय बनाने का जो प्रावधान खत्म हो रहा है,
वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर 12 साल की बच्ची बेड पर। ये जो प्रावधान खत्म हो रहा है, ये साजिद रशीदी को बावला बना चुका है, ये साजिद रशीदी की नींद उड़ा चुका है। ये सबसे बड़ा ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा। हजारी जी मैं आऊंगा, पहले हाजी नाजिम मुझे एक बात समझाइए। मैं साजिद रशीदी आपके एपिसोड को अभी रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि बदतमीजी किसी की डिस्कस करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं यहां पर। हाजी नाजिम एक सवाल मुझे समझाइए कि काजी रजिस्ट्रेशन करे ना करे, सरकार करे, इसे इस्लाम में, शरीयत में दखल कैसे, वो जरा समझाइए, या फिर दखल नहीं है? राकेश भाई देखिए, इस तरीके से अभी असम के सरकार के बारे में बताया गया कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं निकाह के बारे में, वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन तो जब अभी अजहरी साहब ने बोला था कि जब लड़की का निकाह होता तो एक दस्तावेज तैयार, दोनों के माता पिता का नाम होता और उससे पूरा ये भाई आइडेंटिटी हो जाते हैं कि हाँ लड़की और लड़के वाले के दोनों की सहमति से निकाह हुआ, तो ये तो दस्तावेज हो गए। लेकिन जिस तरीके से असम सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए मुस्लिम लड़कियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है कि मुसलमान आए अपना रजिस्ट्रेशन कर। अरे भाई हम अरे सुन लीजिए, ये तो संविधान देश, अरे सुन लीजिए नाजिया जी, ये संविधान के मुल्क है, संविधान से चलता है। आप लोगों की बात है, लोगों की बातों से नहीं चलेगा। आपके घर में भी बेटी संविधान को मानते हैं ना, तो संविधान के तहत बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए बेटियों के हलाले की बात अभी आपने करी थी, मैं 4 शादियों की बात आपने करी थी, तो मैं कहता हूँ कि झूठ बोलते हैं आप लोग टीवी चैनल पर आकर। अभी बता दीजिए भारत के अंदर कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी 4 बीबियां हैं? अरे ये बता दीजिए नाजिया जी, मौजूदा हालात में किसकी 4 बीबियां हैं? लेकिन झूठ बोलकर आप लोगों ने जो एक नैरेटिव भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो खड़ा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं राकेश भाई ये कहता हूँ कि ये लोग जो नहीं, एक मिनट नाजिया रुकिए, एक दूसरे के बीच में नहीं। हाजी नाजिम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया। रुकिए ना सर, रुकिए 1 मिनट रुकिए। आपने क्या कहना चाह रहे थे? आपने बोला, मेरा सवाल अभी भी वही है, उसका जवाब नहीं आया कि काजी की जगह काजी पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, ये आप लोग बेहतर बता रहे हैं। कोई कह रहा है करते हैं, कोई कह रहा है नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए करते हैं और सरकार अगर कह रही है कि हम करेंगे, काजी का नहीं माना जाएगा, तो इससे इस्लाम में दखल है कि नहीं है तो कैसे है, वो मुझे समझाइए। हाँ राकेश भाई देखिए, इस्लाम में दखल बिल्कुल है। अब सारे हमारे मौलिक अधिकार अगर सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो सरकार क्या नहीं कैसे दखल है? क्या इस्लाम में ये मैंडेटरी है? हाजी नाजिम खान, क्या इस्लाम में ये मैंडेटरी है कि निकाहों का रजिस्ट्रेशन काजी ही करेंगे? अब सुन तो लीजिए राकेश भाई, मैं सुन ही रहा हूं, आप ही के पास हूं, ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ मैं आपके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ बड़ी शांतिपूर्वक। अब देखिए मैं ये कहता हूँ कि काजी के पास जब निकाह होता है तो काजी की जिम्मेदारी बनती है उस निकाह के जो दस्तावेज है उनको संभाल करके वही दस्तावेज। तो ठीक है, हाँ वही दस्तावेज। अरे तो वो स्लिप लेकर और जाकर सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं फिर दोबारा ये पूछ रहा हूं, अंबर जैदी, क्या ये मैंडेटरी है इस्लाम में कि निकाह का रजिस्ट्रेशन काजी करेंगे? नहीं तो इस्लाम में धर्म में हस्तक्षेप है। राकेश, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो, मैं आपको एक केस याद दिलाती हूँ, अभी पिछले साल का एक केस है जो दक्षिण भारत से आया था। एक बुजुर्ग दंपति थे, इनफैक्ट मिड 50-60s में, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटे नहीं थे, मुस्लिम वो जोड़ा था। उन्होंने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया था ताकि वो अपनी बेटियों को अपनी जायदाद इनहेरिट कर सके। और बहुत सारे ऐसे भारत में मुसलमान जोड़े हैं जो अपनी शादियों को सरकार से रजिस्टर करवाते हैं। तो आप कौन सी मुदाखलत की बात कर रहे हैं? और ये तो कानून है, हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत का कानून सभी पे लागू होता है। और मुसलमान जो अन्य देशों में रहते हैं वो अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं, जो जोड़े शादी करके बाहर जाते हैं एक मिनट हाजी महिलाओं के अधिकारों का, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये शरीयत में मुदाखलत है, सिविल मैटर कैसे? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी नाजिम खान, आप कह रहे हैं कि किसी मुसलमान ने 4 निकाह किया ही नहीं है ना करता है, तो फिर 4 निकाह पर रोक की बात आ जाती है तो नहीं घबराहट होनी चाहिए, नहीं इस पर विवाद होना चाहिए। एक लाइन में जब कोई मुसलमान करता ही नहीं है तो फिर उस बात का विरोध क्यों है? अब अजहरी जी, 2 ही प्रावधान है जो हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, और 2 कहा कि एक तो रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, दूसरा यह होगा कि नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी उनकी शादी अवैध होगी, वो माना नहीं जाएगा।
ये दोनों चीजें इस्लाम में दखल कैसे? आप इसी पर बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन ये इस्लाम में क्या मैंडेटरी है? ये दोनों चीजें दखल कैसे हो, मुझे समझाइए। हेमंता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई और काम ही नहीं है साहब, मैं पहले ही कह चुका। मैं फिर बीच में आ जाऊंगा। वो कभी आप सिर्फ नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या काम है, नहीं काम है, आजारी जी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों बातें इस्लाम में दखल है या नहीं दखल है? आप बताइए, मैं बीच में नहीं आऊंगा, आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। टारगेट करते रहते हैं, जो दाढ़ी टोपी पे रात दिन हमले करते रहते हैं, एक ऐसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना आसान है ना, चूंकि उन्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल चुका है ना, कि वो कुछ भी करें। आजारी जी सुनिए ना सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं, सुनिए ना सर, अरे सुनिए आजारी जी रुकिए, सुनिए आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं। सुनिए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, हेमंता बिस्वा शर्मा की नियत में क्या है, क्या नहीं है, क्या वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, नहीं टारगेट कर रहे हैं, ये मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एक संगठन में आप हैं, मैं सिर्फ ये जानना अरे रुकिए सर, रुक जाइए प्लीज समझा करिए इस बात को। आप फिर इसी में समय खराब करना चाहते हो, एक अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दोनों बातें इस्लाम में दखल कैसे हैं? इस्लाम में दखल है तो वो आप समझाइए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, आपको 1 मिनट देता हूं, बोलिए। ये एक हमारे यहाँ की इस्लामी रस्म है। अगर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब एक ये हमारे यहाँ इस्लाम का हिस्सा है। नहीं, मैंडेटरी नहीं है ना, हमारे यहाँ गवाह होते हैं, हमारे यहाँ काजी होता है, अरे मैंडेटरी नहीं है ना, वकील होता है, उसकी तरफ से वकालत करता है, मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब उसमें सब लिखा जाता है। माँ बाप के परिवारों के दस्तखत होते हैं साहब, ऐसे नहीं होता है निकाह। नादिया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैंडेटरी नहीं है कि काजी ही रजिस्टर करेंगे। चोरी छुपे से होता है रजिस्ट्रेशन में भी तो गवाह चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रार करता है, और जो लीगली रजिस्टर्ड मैरिज होती है वो भी इस्लाम के हिसाब से जायज है। समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि नाजिया वकील भी है, लॉयर भी है, दोनों नजरिए से, इस्लाम के नजरिए से, आजारी की बातों से ये लग गया कि एक तो ये मैंडेटरी नहीं है। नाजिया, लीगल मैरिज जो ये बातें कह रही हैं, तो फिर विरोध क्यों है? फिर अगर कानूनी बात है तो भी अंबर 1 मिनट प्लीज। 2 लाइन बोलना चाहती हूँ सर, 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हमारे अल कुरान में भी ऐसी कोई आयत नहीं है कि इमाम ही निकाह पढ़ाएगा। हमारे घर के बड़े भी हमारा निकाह पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं घर के अंदर। इन्होंने अपना दुकान खोला हुआ है, एक पर्ची और एक रजिस्टर लेकर के, और ये पैसा लेते हैं। कई शादियों का निकाह पढ़ाने का तो ये 1.25 लाख रुपए लेते हैं। बस इस घर में अगर जाते हैं तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ये करना ही है। कैसे दिया जाए? कोई उनके पास तैयारी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही तैयारी है कि मुसलमानों के मजहब को। ठीक है, चलिए, ठीक है, वक्त इतना ही है। और साजिद रशीदी, उस सवाल के बाद मैं आपके पास इसलिए नहीं आया और इसलिए नहीं बोलने दिया कि सर बदतमीजी मत किया करिए, मैं डिबेट से हटा भी सकता था, लेकिन ये मेरी आदत नहीं है। तो आगे से सर मैं आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा भी, लेकिन ये पर्सनल मैटर किसी के डिस्कस करने के लिए नहीं और बदतमीजी करके नहीं, वरना फिर मैं आपको या तो बुलाऊंगा नहीं तो डिबेट से बाहर करूंगा। और दूसरी बात है, आजारी साहब, आप बताते रह गए कि इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा की नीयत खराब है, टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कैसे, ये तो बताना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।